चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, समझाएं। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत देखिए, एक सिंपल सी भाषा से समझिए। तो आवेश को ना तो बनाया जा सकता और ना ही इसे मिटाया जा सकता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हस्तांतरित किया जा सकता है। हस्तांतरित यानी ट्रांसफर, इस वस्तु से इस वस्तु में डाला जा सकता है और इस वस्तु से इस वस्तु में डाला जा सकता है। यानी इसको स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी इसका जगह चेंज किया जा सकता है। इसके सिवा इसे ना तो बनाया जा सकता है और इसे ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत, कि आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसका निर्माण किया जा सकता है। और ये जो है इसका नेट हमेशा, जो किसी भी वस्तु का नेट यानी कुल आवेश, नेट आवेश यानी कुल आवेश जो हमेशा संरक्षित रहता है। यानी कि अगर इस वस्तु में 5 कूलम आवेश है तो इस वस्तु से दूसरी वस्तु में भी हम 5 कूलम आवेश ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम जो एक्स्ट्रा बनाकर, जो नहीं कि हम इससे 5 कूलम से इसे हम 6 कूलम बना सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आवेश को बना ही नहीं जा सकता है। इसलिए एक सिंपल सी भाषा में कहें तो किसी भी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत होता है, यानी निश्चित होता है। तो ये हो गया आवेश का संरक्षण सिद्धांत। अब चलते हैं दूसरे नंबर सिद्धांत पर। तो दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता में जो है संबंध को समझना और उसकी परिभाषा को भी समझना। तो देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की अगर परिभाषा की बात करें तो कोई भी आवेश का जहाँ तक प्रभाव रहता है उसी आवेश का वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी मान लीजिए एक आवेश है यहाँ पर, 4 कूलम आवेश है यहाँ पर, तो इसका जो ताकत कहाँ तक चलेगा, तो इसका जो जैसे ताकत कहाँ तक चलेगा, तो मान लीजिए ये चित्र में यहाँ तक दिखाया गया है। यानी इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ तक है, इस त्रिज्या तक। त्रिज्या अगर r मान लें तो ये यानी कि इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है ये r त्रिज्या के पूरे वृत्ताकार क्षेत्र में घूमेगा विद्युत क्षेत्र। तो ये होता है विद्युत क्षेत्र, कि किसी भी आवेश का जिस जगह तक प्रभाव होता है वहाँ तक उस आवेश का वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद आता है इसकी तीव्रता की बात। तो तीव्रता हो जाती है कि किसी इकाई आवेश पर जो बल लगता है, किसी इकाई आवेश पर बल लगता है। यानी इकाई आवेश यानी कि एक कूलम आवेश के अनुसार, मान लीजिए कि एक कूलम आवेश के अनुसार जो है इतना सा विद्युत क्षेत्र बनता है। तो इस एक कूलम आवेश द्वारा जो है यहाँ पर जितना बल कार्य करेगा वही जो है विद्युत क्षेत्र का तीव्रता कहलाता है। यानी E बराबर हो जाता है F/Q, E बराबर F/Q। लेकिन यहाँ पर जो Q0 माना गया है, तो आप Q0 भी ले सकते हैं। तो आवेश को आप जिस तरह से मानेंगे उस तरह से परिभाषा बनेगी। तो E बराबर हो जाता है F/Q0। E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F है आवेश द्वारा लगाया गया बल, Q है खुद आवेश। तो इस तरह से हो जाती है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से आप विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा की जो है विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं।